हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और हमारा लास्ट टॉपिक है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, जो डायमेंशनलेस एनालिसिस की एप्लीकेशंस के अंडर आता है। तो हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो उनके बीच में रिलेशन से हम लोग कैसे एक डायमेंशन या एक फॉर्मूला बना सकते हैं उसकी बात होगी। क्वेश्चन आपके सामने है एनसीईआरटी, ये हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल 2.17 है। तो चलिए इससे के थ्रू समझते हैं। कंसिडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम कंसिडर कर ले जिसमें एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक बॉब अटैच है। दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी के फोर्स के अंडर ऑसिलेट करता है। Suppose that period of oscillation of simple pendulum depends on its length L। मान लेते हैं कि जो ऑसिलेशन पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम का लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है डायमेंशन मेथड से। ओके, तो जो टाइम पीरियड है उसको लेट टी कर लेते हैं। लेट टाइम पीरियड इज इक्वल टू कैपिटल टी। तो उनके अकॉर्डिंगली टी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के। लेंथ की पावर ए कर दो, मास एम, इसकी पावर बी कर दो, एंड ग्रेविटी जी कर देते हैं और उसकी पावर सी। इसे हटाने के लिए वी विल यूज कांस्टेंट के, जो डायमेंशनलेस भी होगा। एल की पावर ए, एम की पावर बी एंड जी की पावर सी। और यहाँ पे लिख देंगे के जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब डायमेंशन हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ। टी का डायमेंशन क्या होता है? टी का डायमेंशन होता है जस्ट टी, टी की पावर वन। वन लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि एम की पावर भी जीरो होगी और एल की पावर भी जीरो होगी। के तो एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एल लेंथ, इसका डायमेंशन होगा एल, एल की पावर ए। देन एम मास, मास के लिए कैपिटल एम यूज करेंगे, उसका डायमेंशन बी होगा। देन ग्रेविटी एल टी माइनस वन, और इसका जो डायमेंशन एल टी माइनस, तो ग्रेविटी का एल टी माइनस टू होता है, सॉरी, एल टी माइनस टू, और इसकी पावर सी हो गई। अब हम लोगों को डायमेंशन जो है वो यहाँ पे कंपेयर करने हैं, लेकिन कंपेयर करने से पहले हम लोग इसको जरा एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले m, m की पावर इधर b है और कुछ है ही नहीं है तो b। फिर उसके बाद l, l की जो पावर है वो एक तो a आ जाएगी और एक 1 into c, c आ जाएगी। बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, वही रूल लगेगा। t की पावर माइनस का 2c है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर इधर m की पावर b है और इधर m है ही नहीं, तो b जो है वो हमारा जीरो आ गया। उसके बाद एल की पावर कंपेयर करेंगे। एल की पावर में ए प्लस सी आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड एल है ही नहीं, तो उसका मतलब जीरो हो गया। और तीसरी साइड में टी की पावर माइनस का 2c है, और माइनस 2c जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो यानी कि c की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 1/-2, और वी कैन से -1/2। अगर c मुझे पता चल गया तो आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो c की जगह पुट कर देंगे माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 उधर चला जाएगा राइट साइड, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। तो a, b और c ये तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई है। अब ये वैल्यूज में इक्वेशन 1 इधर, ये वाली, इसको इसमें पुट कर देंगे। तो जो t है वो आपके पास आएगा, कैपिटल K लगा सकते हो आप, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। L, L की पावर a, तो मतलब 1/2 हो गया। मास की पावर है b, b है जीरो, तो अपन इसकी पावर जीरो लिख देंगे। g ग्रेविटी
इसकी पावर है -1/2। तो ये हमने पुट कर दी वैल्यूज। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू L 1/2 का रूट बना दिया। g को अगर मैं नीचे लिख दूं तो पावर प्लस की हो जाएगी और इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, k रूट L अपॉन g। तो ये मेरे पास फॉर्मूला था टाइम पीरियड का जो मुझे बताना था। तो जो k की वैल्यू है वो एक्चुअली डुअल फार्मूले में 2 पाई होती है। तो मतलब वो अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर यहीं पर ही मार्क हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो डायमेंशनल मतलब जो एनालिसिस की ये एक ड्रॉबैक है कि हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनके बारे में पता नहीं कर सकते। तो ये एक वन ऑफ द ड्रॉबैक है। और इसके अलावा दूसरा ड्रॉबैक ये भी है कि अगर मान लो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके डायमेंशन सेम है, फिर भी इस फॉर्मूले से हमें हेल्प नहीं मिल सकता। तो ये दो ड्रॉबैक्स हैं जो मतलब डायमेंशनल में आती हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हम लोग वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी चेकआउट हो सकती है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो फॉर्मूला बना है कि वो काफी हद तक सही है या नहीं है। तो मतलब डायमेंशनल की वैलिडिटी चेक होती है, लेकिन प्रॉपर रिलेशन यही बनेगा उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल डन हुआ। आई होप कि आपको फॉर्मूला बनाना आया होगा। तो सेकंड चैप्टर थेरेटिकली हमारा फिनिश हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।